हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के संग्रहालय। ठीक है, बिहार के संग्रहालय और इसके आगे देखेंगे कि बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं और बिहार के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी स्थापना और स्थान कहाँ कहाँ उनकी स्थापना हुई थी यह देखेंगे। तो इसमें देखेंगे बिहार के संग्रहालय। तो बिहार के जो संग्रहालय हैं वो देखिए, पहला है तो इसमें देखिए इसके नाम देखेंगे, स्थान देखेंगे और स्थापना देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन जो भी पढ़ाया जा रहा है इसके आपके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपको तो वहाँ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बिहार के संग्रहालय हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, ठीक है, या यह चंद्रधारी संग्रहालय जैसे मान लीजिए है, यह कहाँ पे स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन बनते रहे हैं और इससे अभी आपकी जो परीक्षा आगामी परीक्षा है बीपीएससी ट्री, इसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है, इसमें भी प्रश्न आने की बहुत संभावना है। क्योंकि इसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, इसलिए ये भी है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि सारे फैक्ट्स आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएं, ठीक है, ताकि वहाँ पे एग्जाम में दिक्कत ना हो। और बीपीएससी की जो परीक्षा है लोक सेवा आयोग की, जो कि आपकी 30 सितंबर को प्रस्तावित है, तो इसमें भी ये फैक्ट्स आने की भरपूर संभावना है। तो आज देखिए, आइए देखते हैं कि बिहार कौन कौन संग्रहालय हैं, स्थापना और स्थान कहाँ कहाँ है। तो आइए नेक्स्ट, पहला है पटना संग्रहालय। तो ये हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, पटना संग्रहालय से। तो पटना संग्रहालय की स्थापना पटना में ही हुई थी, स्थान पटना में ही है, लेकिन स्थापना कब हुई, 1917 में हुई थी। और 1917 में और क्या हुआ था पटना में, आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, या अगर नहीं हमको बताएंगे तो आप अपने आप लिख लीजिएगा, यहीं लिख लीजिएगा कि 1917 में क्या क्या और पटना में स्थापित हुआ था। इसके पहले आपको वीडियो में बता दिया जा चुका है। और आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यह आपकी गलती है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और सारे वीडियोज़ का नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके उससे इस समय इतना खूब रिवीजन करिए, आप खूब रिवीजन करिए, बोल बोल के पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको दिमाग में कंठस्थ हो सके। ठीक है, अब है नेक्स्ट पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय, तो आपको पता है कि जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना नहीं है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, तो इनको देखिए, हाँ एक भी आपको एक बात और बता दें कि यह जो संग्रहालय हैं इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है म्यूजियम, MEUS, म्यूजियम, ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये म्यूजियम है। तो पटना म्यूजियम कहाँ पे है, पटना में 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। पुरातात्विक संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये 3 है, देखिए यह 3 है। ठीक है, आपको डैश कर दिया गया है, देख लीजिए। एक है नालंदा में, दूसरा वैशाली में और तीसरा है बोध गया में। तो जो नालंदा वाला है उसकी स्थापना 1917 में की गई थी, जब पटना की संग्रहालय की स्थापना की उसी समय साथ में कर दी गई थी। और वैशाली में जो संग्रहालय है उसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और आज़ादी के बाद एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी पुरातात्विक संग्रहालय की, जो कि बोध गया में की गई थी 1956 में। तो देखिएगा, आज़ादी के पहले 2 संग्रहालय कौन से, पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना नालंदा और वैशाली में की जाती है, ठीक है, क्रमशः। और एक आज़ादी के बाद 1956 में क्या की जाती है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जाती है। 1956 में एक और कोई आयोग आया था जिससे राज्यों का निर्माण हुआ था। आप ये भी याद कर लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। इससे जो संबंधित फैक्ट हैं, जो अध्यक्ष थे, कौन सदस्य थे, कितने राज्य बने, कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है, कहीं यहीं लिख लीजिएगा, आप इसी में लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दिया, हिंट दे दिया, तो ये बहुत काफ़ी है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रधारी संग्रहालय। ठीक है, चंद्रधारी संग्रहालय, तो इसके बारे में है कि यह कहाँ पे है, स्थापना कब हुई थी। तो जो चंद्रधारी संग्रहालय है उसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब, 1957 में दरभंगा में की गई थी। चंद्रधारी, चंद्र दर यहाँ भी आ रहा है, चंद्र दरभंगा में की गई थी 1957 में, याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय कहाँ पे स्थापना किया गया था, तो पटना में किया गया था और 1963 में किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है गांधी संग्रहालय। गांधी म्यूजियम की स्थापना पटना में 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी। और गया संग्रहालय की स्थापना गया में किया गया था, 1970 में किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है नवादा संग्रहालय। नवादा संग्रहालय की स्थापना नवादा में की गई थी और कब की गई थी, तो 1974 में की गई थी, 1974 में की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप सब याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। और एक चीज़ और करिएगा, जैसे मान लीजिए पटना में ही है राजेंद्र स्मारक,
गांधी संग्रहालय, पटना संग्रहालय। तो आप जो एक लोकेशन में कुछ काम एक साथ होते हैं ना, तो आप उसको लिख लीजिएगा। पटना में 3 है, राजेंद्र हो गया, गांधी हो गया और एक पटना संग्रहालय हो गया। कब किया था? 1917 में पहला, दूसरा 1963 में और तीसरा 1967 में। ठीक है, इसको आप रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जो है महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय। लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? तो दरभंगा में है फ्रेंड्स। दरभंगा में 1979 में इस संग्रहालय की स्थापना की जाती है। तो दरभंगा में 2 हो गया। ठीक है, एक हो गया चंद्रधारी, नाम दोनों अच्छा अच्छा है, देख लीजिए, चंद्रधारी है और एक लक्ष्मीश्वर है। ठीक है, लक्ष्मी चंद्र कहाँ पे है? दरभंगा में। लक्ष्मी चंद्र दरभंगा में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आइए एक बार और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से किसकी स्थापना? पटना संग्रहालय की स्थापना 17 में, पुरातात्विक संग्रहालय 3 है। ठीक है, नालंदा, वैशाली, बोध गया, इसका याद रखिएगा। आज़ादी के बाद कौन सा, आज़ादी के पहले कौन सा है? चंद्रधारी बता दें, लक्ष्मी चंद्र दरभंगा 1957, राजेंद्र स्मारक पटना, गांधी संग्रहालय पटना, ठीक है 1967, गया संग्रहालय गया 1970, नवादा संग्रहालय नवादा 1974, लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय यह एक ही में है, यह दरभंगा में 1979 में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के कौन कौन से महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं की स्थापना कौन पहले हुई, कौन बाद में हुई, क्यों हुई और कब हुई, कहाँ हुई। सारे प्रश्न के उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अभी जस्ट अभी पढ़ा देंगे इसको साथ में। ठीक है, तो बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं और इनके जो विभिन्न संस्थान हैं, ठीक है, देखते हैं इनकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई। तो इसमें देखिए, पहला है पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1917 में हुई। और अभी मैं आपको पहले पढ़ाया था कि पटना संग्रहालय की स्थापना भी 1917 में ही पटना में की जाती है। तो चीज़ें पटना से फैक्ट बहुत हैं, पटना के फैक्ट आपको याद रखिएगा। अगर आपकी इजाज़त होगी, अगर आप चाहेंगे तो एक पटना का पूरा जो विशेष है, पटना विशेष, उसको पढ़ा दिया जाएगा अलग वीडियो में, और पटना का जो करंट अफेयर है उसको एक वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह पढ़ने की इच्छा होगी तो आप जरूर एक बार वीडियो में बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ सर इसको पढ़ा दीजिए, या ग्रुप में बता दीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप बता दीजिएगा। ठीक है, कि हाँ इसको पढ़ा दीजिए पटना का विशेष, तो उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो पहला है पटना विश्वविद्यालय, दूसरा है बिहार BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, यह कहाँ पे है? यह मुजफ्फरपुर में स्थापना की गई थी 1952 में। तो ये कम पूछता है, थोड़ा ये चीज़ें कम पूछती हैं लेकिन पूछी जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं अपने कमेंट जो नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जो कि नाम इसका इसमें दे दिया है तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, तो ये भागलपुर में ही है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। मगध विश्वविद्यालय, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना गया में की गई थी, गया में, और 1962 में। अभी इसके पहले पढ़ाया था आपको कि जो मगध प्रमंडल है उसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है, तो वो गया में ही है। ठीक है, फिर है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन बने हैं, कई बार बने हैं बिहार के परीक्षाओं में, और इसके अदर स्टेट की जो परीक्षा, राज्य यूपी की परीक्षा या फिर कोई ऐसी परीक्षा जो पूरे भारत में कंबाइन रूप से कराई जाती है, उसमें भी ये क्वेश्चन हमेशा बना है और अभी आगे भी बनने की बहुत संभावना। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, पूसा में बनने का बना था, समस्तीपुर में है यह, और 1970 में बना था, समस्ती और यह कृषि विश्वविद्यालय याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इसमें लिंक बना लीजिएगा आप। फिर है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा में 1972 में की जाती है, 1972 में की जाती है। इसको लिखने से ही याद होगा ये। ठीक है, दोस्तों से आप डिस्कशन कर लीजिएगा या एक दो बार बोल लेंगे शीशे में देख के तो भी याद हो जाएगा। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय जिसे कि डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना बिहार शरीफ में, जो कि नालंदा का क्या है, हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ, यहाँ पे स्थापना
की जाती है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय की, कब की जाती है? तो 1988 में, 1988 में की जाती है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, यह छपरा में। ये जयप्रकाश जी से संबंधित बहुत से फैक्ट है, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, सीताब्दी आरा में। इनकी उपाधि क्या है, तो याद रखिएगा। इनके जो आंदोलन है वो क्या है, इनका नारा जो संपूर्ण क्रांति का नारा है, कब दिया था, क्यों दिया था, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्योंकि जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है मूलतः वो बिहार से ही है। तो छपरा जिले में, ठीक है, जो छपरा हेडक्वार्टर है सारण का, वहाँ पे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की जाती है। तो 1992 से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो आप वो भी याद रखेंगे, जैसे एलपीजी आया था, पिछड़ा वर्ग आयोग आया था, ये सब पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित व्यक्ति हैं। मंडल, वीपी मंडल, इनके बारे में अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी आ भी गया भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, इनका जो इसकी स्थापना की गई थी वह मधेपुरा में की गई थी, मधेपुरा में 1992 में। तो यहाँ भी कुछ सीक्वेंस देखने को मिल रहा है आपको। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आरा में, जो कि हेडक्वार्टर है किसका, भोजपुर का। ये हेडक्वार्टर किसका है, सारण का है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहीं कहीं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1992 में की जाती है, ठीक है, कहाँ पे, आरा में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो देखिए 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना एक ही साल की गई थी और तीनों स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित हैं, ठीक है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। छपरा, मधेपुरा और आरा में स्थापना क्रमशः की जाती है और एक ही सन में की जाती है, 1992 में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, जैसा कि इनके बारे में पढ़ाया गया था आपको। तो जितने भी विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ही रखे गए हैं, ताकि इनको किसी न किसी विधि से याद किया जाता रहे, इन्हें विस्मृत न किया जाए। तो मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की जाती है, 1998 में की जाती है, 1998 में की जाती है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मतलब यह लॉ का कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे कानून की पढ़ाई जाती है, यह पटना में है और यह 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, यह भी पटना में है और यह इसकी स्थापना 2009 में की जाती है, ठीक है। अब देखिए फिर एक सीक्वेंस बन गया, पटना में 3 आ गया, ठीक है। अभी आप देखे थे ईयर वाइज 3 देखे थे, अब पटना में 3 आ गया, जगह के हिसाब से 3 आ गया, मजहरूल हक, चाणक्य और आर्यभट्ट, ठीक है, ये 3 चीज़ रखेंगे। फिर है नालंदा नव बिहार, नालंदा नव बिहार विश्वविद्यालय, यह डीम्ड विश्वविद्यालय है, यह डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो इसकी स्थापना नालंदा में की गई थी, इसकी स्थापना नालंदा में की गई थी, नालंदा नव बिहार डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो ये डीम्ड का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है ना संबंधित यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जो कि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर डीम्ड क्या होता है, सर स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। इसके बारे में आप जागरूक हो जाएं, ताकि कभी भी आगे ऐसा नाम डीम्ड आता है, चाहे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, उसके बारे में आपको कन्फ्यूजन ना हो, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहें एकदम, ठीक है। तो एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो यह तो कहीं से अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है, यूपी में है, लेकिन नहीं, उसकी जो शाखा है ना, ये ब्रांच है, ये तो मेन है अलीगढ़ में, यूपी में, लेकिन यह बिहार में इसकी ब्रांच खोली गई, कहाँ पे, किशनगंज में, किशनगंज में, यह अकेली शाखा है अलीगढ़ की, मुस्लिम AMU की, ठीक है, AMU की शाखा है, बिहार में एक ही है, किशनगंज में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ ऐसे भी नए नए जो बनते रहे हैं आगे, ठीक है, जिनमें कि बच्चे आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में या विज्ञान के साइंस के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल इसी यह नाम है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। देखो वैसे तो विश्वविद्यालय केंद्रीय जो होता है, जैसे कुछ यूपी में है, कुछ MP में है, ठीक है, तो ऐसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में, वह गया में है, कहाँ पे, गया और मोतिहारी में है। तो अब देखिए, अब ये नाम देख लीजिए, फिर गया आ गया, फिर मोतिहारी आ गया, तो ये हेडक्वार्टर किसका है, मगध का है, ठीक है। और जो मोतिहारी है वो किसका हेडक्वार्टर है, चंपारण 2 है, ईस्ट और वेस्ट, तो किसका है, तो यह पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, चीज़ें आपको यहीं याद हो जाएंगी, ठीक है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT और NIT दोनों कहाँ पे है, तो यह पटना में है, कहाँ पे है, पटना में है, जो बिहार की राजधानी है।
IHM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, लिख लीजिएगा आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और सीपेट, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये जो सीपेट है, जो IHM है, यह कहाँ पे है? तो यह हाजीपुर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये किसका हेडक्वार्टर है? तो यह वैशाली ज़िले का हेडक्वार्टर है, इसको आप याद रखिएगा। तो जितने भी फैक्ट्स देखे एक बार हम लोग, एक बार और देख लीजिए ऊपर ससरी निगाह से आप लोग, ठीक है, ये कौन कौन से फैक्ट हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या बोलते हैं कि पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय है, बिहार अम्बेडकर, ठीक है, बिहार या BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, तिलक मांझी विश्वविद्यालय, मगध। तो इसके आप याद रखिएगा कि जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पे है। राजेंद्र कृषि सबसे इम्पोर्टेंट यह है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, ठीक है। फिर है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, ठीक है, ये छपरा में है। तो चीज़ें आप कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएंगे जब 2-3 बार बोलेंगे, ठीक है, वीडियो देखेंगे, देखी चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, ठीक है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह आरा में, मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, पहला एक ही है ये पटना में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लॉ का विश्वविद्यालय है, लॉ यूनिवर्सिटी का पटना में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। नालंदा नव बिहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है। देखिए डीम्ड का जो मतलब होता है ना, यहाँ बता दें, डीम्ड का मतलब ये होता है कि जो भी विश्वविद्यालय, जो भी शिक्षा संस्थान डायरेक्ट मंत्रालय के अंतर में आते हैं, जो शिक्षा मंत्रालय है, तो वो डीम्ड होते हैं। लेकिन उसके अलावा तो बाकी जो क्या बोलते हैं कि शिक्षा संस्थान है, वो UGC के अंडर में आते हैं, हायर एजुकेशन के। लेकिन ये जो है, ठीक है, विश्वविद्यालय है, ये भी हायर एजुकेशन के लिए है, लेकिन यह सीधे मंत्रालयों के, जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, कार्य करता है, ठीक है। और तो यही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, इसलिए इसको डीम्ड बोला जाता है, ठीक है। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शाखा इसकी कहाँ पे है? किशनगंज में है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2 जगह है, गया में और मोतिहारी में। गया और मोतिहारी में। IIT NIT पटना में है। IHM और सीपेट कहाँ पे है? हाजीपुर में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि हमारा जो हौसला है, वो करेज है, वो बना रहे, ठीक है। और अगर कोई त्रुटि होती है पढ़ाने में, कोई मिस्टेक होता है पढ़ाने में, बोलने में, चाहे कोई कंटेंट में, तो आप ज़रूर मुझे एक बार इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में कि सर इसमें ये गलती है, इसको आप सुधार लीजिए। चाहे जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो फीडबैक है, वो हमारे एक इम्प्रूवमेंट का काम करेगा। और धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आपका आशीर्वाद रहेगा, तो आगे चल कर यह बहुत ही अच्छा करेंगे हम लोग इस क्षेत्र में, ठीक है। आगे भी आपका साथ दिया जाएगा, साथ छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी के साथ जो भी फैक्ट्स थे बिहार GK के, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। और कुछ लगे कुछ इंपॉर्टेंट है और भी मुझे पढ़ाना चाहिए बिहार GK में, तो नेक्स्ट एक वीडियो डाल दूंगा उसमें, जिसमें कि जो छोटे फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको भी बता दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आ गई है, एडमिट कार्ड भी 21 से डाउनलोड होंगे, मतलब कि कहाँ पे गया सेंटर ये दिखा देगा, बाकी तो एडमिट कार्ड आ ही गया है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।